आज लोकतंत्र का महापर्व है, सबसे बड़ा पर्व है, एक ऐसा पर्व जहां पे रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजियन हम लोग एक होकर हम लोग एक भारतीय के नाते इस पर्व को मनाते हैं। और उस पर्व के दिन लाल किला जो कि भारत का गौरव है, जो भारत के गौरवशाली इतिहास में एक अलग लेवल पर है, जो कि हमेशा भारत जब तक रहेगा तब तक लाल किला अजर और अमर रहेगा। वैसे जगह पर जहां पर भारत का प्रतीक चिन्ह है कि इस पार्टिकुलर जगह पर लाल किले के प्राचीर से तिरंगा ही लहराया जाता है, आज आपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का कोशिश किया है। लेकिन एक बात को याद रखिए कि आपने जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का कोशिश किया है, इस इतिहास के छेड़छाड़ को इस राष्ट्र की जनता ना बर्दाश्त करेगी, ना कभी माफ करने वाली है। सुभाष भाई ये बताइए कि ट्विटर पर इस समय ट्रेंड चल रहा है दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, कैसे देखते हैं? मैं भी उसका सपोर्ट करता हूं कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि समय आ गया है, क्योंकि ऐसे लोगों के मानसिकता को हमने समझ लिया था और हमें पता चल गया था कि आखिर ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। और उसी समय हमने बोल दिया था कि दिल्ली पुलिस अब जरूरत है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब अब जरूरत है कि अपने लट्ठों को सरसों के तेल में डालकर रख दे। और आज शायद दिल्ली पुलिस उस चीज के लिए तैयार नहीं थी। अगर दिल्ली पुलिस उस चीज के लिए तैयार रहती तो आज अभी तक आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी, षड्यंत्रकारी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी समर्थकों को हिम्मत नहीं हुआ रहता कि वो लोग लाल किले के अंदर तक दाखिल हो गए रहते। आखिर मैं समझना चाह रहा हूँ और जानना चाह रहा हूँ, राष्ट्र के जनता को भी इस पर अपना राय देना चाहिए। कौन सी मुसीबत है, कौन सी मजबूरी है, कौन सी परेशानी है? आप क्यों नहीं रोक सकते हैं इन लोगों को? आज राष्ट्र एक उम्मीद के नजरिए से देख रहा है होम मिनिस्ट्री के तरफ, आज राष्ट्र एक उम्मीद के नजरिए से देख रहा है प्रधानमंत्री के तरफ कि आगे बढ़िए और दिल्ली को बचाइए, दिल्ली को इन षड्यंत्रकारी ताकतों से दूर कीजिए। आखिर क्या हो रहा है राष्ट्र में? एक एक लोग पूछ रहा है और एक एक लोग जानना चाह रहा है, आप हमें बताइए। लेकिन सुभाष जी, ये जो किसान नेता हैं ये अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत हैं, चाहे योगेंद्र यादव हों या हम टिकैत की बात करें, जितने भी किसान नेता हैं शांत है, कह रहे हैं हमारे साथ नहीं। ऐसा क्यों ये बोल देते हैं? पहले तो कहते हैं कि सारे किसान हमारे समर्थन में, जब ये ऐसा गलत काम करते हैं तो सीधा सीधा नकार देते हैं। ये लोग होम मिनिस्टर के ट्रैक रिकॉर्ड से परिचित हैं और इन्हें पता चल गया है कि अब होम मिनिस्ट्री क्या एक्शन लेने वाली है। और इन्हें ये भी पता चल गया है कि गृह मंत्रालय हो सकता है कि इन पर रासुका लगाकर इनको अंदर भेजने का कार्य करे। बस उसी का देन है, उसी डर के वजह से ये लोग, आपने देखा होगा, ये लोग अब ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं। पता नहीं किस माद में छुपे हुए और यहाँ से ये लोग ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं कि ये हमारे लोग नहीं है। आखिर जवाबदेही किसका बनता है? जो लोग कल बड़बोले बन रहे थे, जो लोग कल बयान बहादुर बन रहे थे, जो लोग कल इस बात को बताने का कोशिश कर रहे थे कि हम दिल्ली जीतने आ रहे हैं, दिल्ली के लोगों का दिल जीतने आ रहे हैं, आखिर जवाबदेही उसी का बनता है। आप में और तमाम भारत को तोड़ने वाले जो लोग थे उनमें क्या अंतर है? अंग्रेजों ने भी यहाँ पर आकर अपना झंडा लहराने का कार्य किया और उस समय हम लोग संघर्ष करते रहे, 1947 में राष्ट्र को आजाद किए। और आज इस आजादी के पावन पर्व में 135 करोड़ भारतीय होने के नाते भारत के अगर किसी भी जगह पर आप रहते हैं तो ये आपका भी पर्व है, आप भी भारतीय हैं। और आप अंदर घुस करके और यहाँ पर लाल किले पर जहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है वहाँ से आप तिरंगा हटा रहे हैं, तो आप में और देशद्रोहियों में क्या फर्क है? कल से तो लोग आपको देशद्रोही कहेंगे। कुछ लोगों का जो सेंटिमेंट आपके साथ जुड़ा हुआ था आज वो भी खत्म हो गया। कौन उसका भागीदार होगा? कौन उसका आकर आगे से बोलेगा कि नहीं इसकी जिम्मेदारी हम लेता हूं? आज राष्ट्र का एक एक जनता पूछ रहा है। आज जितने राष्ट्र के लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं भारत में अमन, शांति और चैन बना रहे, संवैधानिक व्यवस्था के तहत भारत ग्लोबल लीडर के रूप में आगे बढ़ते रहे, तमाम लोगों के लिए आज चिंता का विषय बना हुआ है। अब विश्वास कीजिए, कुछ लोग मीडिया के सामने आकर बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, लेकिन जो लोग भी भारत को अजर अमर, भारत के गौरवशाली इतिहास का परिकल्पना करने मात्र से खुश हो जाते हैं, तो वो लोग सातों समुद्र के किसी भी पार, भारत या भारत के बाहर भी बैठे हुए हों, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय, और वो लोग चिंतित हैं और वो लोग सोच रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन सुभाष जी, जिस तरह से तलवारें लहराई गई निहंग सिखों के द्वारा, पुलिस वालों पर हमले किए गए तलवारों से, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या एक किसान आंदोलन के नाम पर इस तरह से तलवारें लहराना, पुलिस वालों को डंडों से पीटना, राड़ों से पीटना, कैसे देखते हैं इसको आप? ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो लोग, जब ग्लोबल पैनाडेमिक आया था भारत में कोरोना का, तो आपको याद होगा ये वही लोग थे जब पंजाब में इन लोगों को लॉकडाउन के दौरान रोकने का कार्य किया गया था, तो इन्होंने तलवार निकाल करके पुलिसकर्मी का हाथ काटने का कार्य किया था। आपको याद होगा ये बात। तो हम तो इनकी मानसिकता उस समय से समझ कर बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो लोग जर्नैल सिंह भिंडरा वाले जैसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं। ये वो लोग हैं जो लोग भारत से अपने आप को अलग करना और अलग देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो लोग किसान आंदोलन का बात करते हैं, लेकिन अभी तक
मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लगभग 5 से 6-7 सालों में, और वहां पर सरकार किसकी है? पिछले 5 साल से लगभग सरकार कांग्रेस की है। वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और 1660 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। अगर इनको इतनी ही चिंता रहती उन किसानों की, तो कल से लेकर अभी तक जो हजारों करोड़ इन्होंने पानी की तरह इस ट्रैक्टर रैली के नाम पर बहाया है, अगर वो 1000 करोड़ रुपया को आप इमेजिन कीजिए कि 1660 किसान परिवारों के बीच बांट दिए रहते, तो आज शायद वो लोग जिंदा रहते और आत्महत्या नहीं किए रहते। ये वो लोग हैं जो लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने का तमाम षड्यंत्र और कोशिश कर रहे हैं, और उसी का देन और उसी का नतीजा है जो आज आप देख रहे हैं। मैं तो बार बार पूछना चाहता हूं, ये कभी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी, आज मैं सुबह में देख रहा था रिपब्लिक डे की जब परेड निकली, तो सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी। बहुत शान से उनका कसीदा पढ़ा जा रहा था अशोक राजपथ पर, हमें भी बड़ी खुशी हुई। वाह, हमारे गुरु तेग बहादुर जी ऐसे थे। मैं उस बिहार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मेरे होम टाउन से होम डिस्ट्रिक्ट के बगल में पटना है, शायद पत्रकार जी आप जानते होंगे, और वहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, उनका जयंती स्थल है। ऐसे लोगों को हमने देखा है, हमने महसूस किया है। और मैं एक बात बताता हूं, ये लोग कभी भी गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह जी जैसे लोगों के शिष्य नहीं हो सकते हैं। ये लोग गुरु नानक देव को अपना आदर्श नहीं मान सकते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव ने कभी नहीं बोला, या गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी नहीं बोला था कि तुम लोग को जर्नैल सिंह भिंडरा वाले जैसे अतिताइयों का, आतंकियों का समर्थन बनना है। आपने सतनाम सिंह पन्नू के बारे में सुना होगा, उसने कल ही बोल दिया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कुछ करना चाहेंगे, और अगर कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अच्छा, मेरा लास्ट और आखिरी सवाल सुभाष जी ये है कि दिल्ली में जो नुकसान हुआ, जो बसें तोड़ी गई, जो सरकारी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि केजरीवाल साहब ने तो कह दिया था कि आइए किसानों, आपका स्वागत है। बिल्कुल, ये वही केजरीवाल जी हैं जिन्होंने पिछले बार ऐसे ही लोगों को उकसा कर, और सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, आपको याद होगा कि कल संयुक्त रैली होती है महाराष्ट्र के आजाद मैदान में। जी। वहां पर कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी तमाम लोग बैठते हैं। शरद पवार रहते हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहता है, सपा के अबू आजमी जी रहते हैं जो कि सपा के वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शिवसेना के आदित्य ठाकरे जी रहते हैं। तो ये तमाम लोग, जितनी सारी भी विरोधी शक्तियां हैं, ये उन लोगों का षड्यंत्र है और एक्शन इन पर लेना चाहिए। आपको याद होगा 2020 में 24 और 25 फरवरी को जब दिल्ली दंगे में जल उठा था, तो उसमें सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी ताकत के रूप में किसका नाम आया था? ताहिर हुसैन का, जो आम आदमी पार्टी का था। अरविंद केजरीवाल को आपने कितना बार देखा होगा कि सिंघू बॉर्डर पर पहुंच जाते थे। आज अगर अरविंद केजरीवाल को हिम्मत है और ये भारत के हितैषी हैं, तो क्यों नहीं सामने आकर बोल रहे हैं और राष्ट्र को बचाने का कोशिश कर रहे हैं? जिस दिल्ली के वो राजा बनकर बैठे हुए हैं, उस दिल्ली को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। कंप्लीट जिम्मेदारी वैसे लोगों का है जो राष्ट्र को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, और दिल्ली में बैठी हुई यहाँ की आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार की है। और इसका एक्शन केंद्रीय मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री भी लेगा, केंद्र सरकार भी लेगा, और आने वाले समय में यहाँ की जनता भी लेने वाली है। एक बात सही हुआ, मैं बता रहा हूँ आपसे, जो लोग, मैं क्या बता रहा हूँ आपसे, जो लोग, जितने सारे लोग थे जो लोग बताते थे कि किसानों को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, किसानों पर आंसू गैस के गोली छोड़े जा रहे हैं, किसानों को अंदर क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा है, आज तमाम लोगों का मुंह बंद हो गया। आज आप देखिएगा शाम के समय जब लोग बैठेंगे न्यूज़ चैनलों पर और उनसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो लोग बोल देंगे कि ये सरकार की नाकामी है, लेकिन उनसे जब काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा कि आप लोग वही लोग हैं जब इस बात को समझते हुए नवंबर में ही जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार ने इस षड्यंत्रकारी मंशा को समझते हुए इन लोगों को रोकने का कार्य किया था, तो आप लोग उस समय मौलिक अधिकार के हनन का बात बता रहे थे, उदाहरण दे रहे थे, और नरेंद्र मोदी को हिटलर बताने का कार्य कर रहे थे।